एम्स बठिंडा के लिए भैया 22 हैं टोटल, एम्स देवघर के लिए 26 हैं, एम्स गोरखपुर 12 है, एम्स मंगलगिरी 54 है, यानी 54 पोस्ट हैं। और लेडी हार्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो असिस्टेंट वाली थी उसमें 3 है, और यहीं पे अगर मैं टेक्नीशियन वाली की बात करूँ तो दोस्तों ये 78 है। तो इस तरीके से लमसम मिला के टोटल अगर मैं आंकड़ा बताऊँ तो 320 के लमसम है पोस्ट, यानी 320 के आसपास रहने वाली है पोस्ट। तो दोस्त हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। तो दोस्तों एक और खुशखबरी मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ, जो कि काफी अच्छी न्यूज है ये आप सभी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने की, जिनका ख्वाब है एम्स क्री में गवर्नमेंट जॉब पाना। तो उनके लिए खुशखबरी है दोस्तों ये, क्योंकि वैकेंसी निकल के आ गई आपके सामने ओटी असिस्टेंट एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, जो कि एम्स क्री ने रिलीज कर दिया अपना ऑफिशियली नोटिफिकेशन, जिसकी ओपनिंग डेट भी आ गई है, सारी चीजें आ गई है। सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। क्या इनकी क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सा एक्सपीरियंस लगाना है, या फिर कौन सा आपका सर्टिफिकेट रहेगा, एनओसी चाहिए नहीं चाहिए, इट्सेट्रा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपके काम की कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने वीडियो स्किप की। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि एक एक बात और प्रॉपर नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके साथ शेयर करता स्टार्ट करता हूं। तो आपका ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए तो लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नोटिस आया है, नोटिस नंबर, आप सबसे पहले नोटिस नंबर ध्यान रखें 278/2025, यानी 278 आपका है नोटिस नंबर। डेट है 11/7/2025 को ये रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं अपने काम की, जो कि इंपोर्टेंट बातें हैं। तो अब शुरू सबसे पहले देखिए, जो क्लोजिंग डेट आ रही है ना आपको लास्ट डेट में, इसका ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों वो रहने वाली है 31 जुलाई 2025, कितने, शाम के 5 बजे तक। यानी कि आज है 13, यानी 13 तारीख, मतलब एक दिन में लेट हो गया हूँ, लेकिन ठीक है, अभी भी आपके पास पूरा टाइम है। आप इसको लास्ट डेट ध्यान में रखते हुए फॉर्म को जरूर भरें। अब इसकी इंपोर्टेंट बातें, स्टार्ट कब से, 12/7/2025 से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो सीधा सीधा लिखा है इन्होंने, कब से 12/7/2025 से स्टार्ट है। और क्लोज डेट जो रहेगी, जो कि ऊपर मैंने बताई 31/7/2025, जो कि इन्होंने मेंशन किया प्रॉपर तरीके से। इन चीजों को, इस ग्राफ को ना बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ये देख लो लास्ट डेट भी और ओपनिंग डेट भी। अब डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सेप्टेशन। जब आप फॉर्म को अप्लाई कर दोगे 31 जुलाई तक, उसके बाद आप ना फॉर्म का एक्सेप्टेशन आपको 7/8/2025 के लमसम में दिखा देंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। कोई आपको कुछ और डॉक्यूमेंट करना है, वो सारी चीजें आपको 7/8/25 में आपको इन्फॉर्म कर देंगे, मतलब जो आपका आईडी बनी होगी उस आईडी पर। अब इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड नॉर्मली 3 दिन पहले करती है एम्स रिलीज एडमिट कार्ड को एग्जाम से 3 दिन पहले। और डेट ऑफ सीबीटी, भैया ये इंपॉर्टेंट बात है कि डेट ऑफ सीबीटी जो रहेगी, यानी कि आपके एग्जाम की जो डेट है वो है 25 अगस्त 2025 और 26 अगस्त 2025 टेंटेटिव। यानी कि इनका सबसे बढ़िया भैया सिस्टम यही है कि ये पहले आपको डेट देते हैं कि आपकी तैयारी आप देख लो भैया, आपके पास यानी 1.25 महीने के लमसम बचा है, आप तैयारी शुरू करो और मेहनत करो और एग्जाम की क्लियर करो। तो ये इनकी डेट पूरी इन्होंने मेंशन कर दी। अब चलते हैं वैकेंसी की, क्या क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट है, उन सब के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड रहने वाला है। कहाँ पे होगा अप्लाई, www.emsexam.ac.in इनकी वेबसाइट है, इस पे जाकर के होगा प्रॉपर तरीके से। अब और इम्पोर्टेंट चीजें की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा कि जहाँ पे मांगा गया है, क्योंकि ओटी असिस्टेंट से तो नहीं है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी भी चाहिए। कब चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। देखिए नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपकी एनओसी चाहिए, अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं और आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन में दोस्तों इन्होंने SC/ST से 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी से 3 ईयर की है, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखें। और आगे चलते हैं, और PWD से 10 ईयर की है। और बढ़ते हैं आगे प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं बहुत जरूरी बात जो रहती है, एप्लीकेशन फीस। ये चार्ज क्या लगेगा फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भरने का जो चार्ज है दोस्तों वो है जनरल ओबीसी कैंडिडेट से 3000 रुपए रहेगा, और जो SC/ST कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट है उनसे रहेगा 2400 रुपए। यानी जनरल वालों से 3000 रुपए और ओबीसी कैंडिडेट से 3000 और SC/ST कैंडिडेट से 2400 रुपए, ये इनका फॉर्म चार्ज रहेगा। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा। और जो पर्सन भी डिसेबिलिटीज है एक्सेप्टेड है, उनसे कोई पैसा नहीं, इस चीज का ध्यान रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जो इन्होंने लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये देखो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूं इन ऑल मेजर स्टेट्स, मतलब जो मेजर सिटीज नॉर्मली दिल्ली एनसीआर में हो जाते हैं इनके एग्जाम, जैसे पिछली बार भी हुआ था 24-25 का, तो दिल्ली के अंदर ही हो गए थे। फिर भी इन्होंने दिया है सारी चीज़ें मेंशन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और आपको ये मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, फिर भी आपको अगर ये प्रॉपर रीड करना है, खुद से पढ़ना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसको आप तुरंत ही वहीं पे शेयर करने वाला हूँ, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो एडमिट कार्ड जो कि मैं पहले ही बता दिया हूँ, एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 days बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन of respectively post group. However, cities state will be notified 7 days in advance in issue of admit card. सिंपल है भाई साहब, ये देखो एग्जाम से 3 दिन पहले आपको ये एडमिट कार्ड देंगे जिसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, भाई आपका सेंटर कहाँ है, क्या है, सारी चीजें। अब चलते हैं इनके एग्जाम पैटर्न की तरफ। क्या रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। देखो सीबीटी इन्होंने साफ साफ लिख दिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इंपॉर्टेंट थिंग यही रहेगी, जो बच्चों के काफी सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं तो वो ये इस तरीके से रहते हैं, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल भी देखो 90 मिनट का टाइम रहेगा एग्जाम का, और 100 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 90 मिनट का समय रहेगा। टोटल जो नंबर रहेंगे, एक क्वेश्चन का 4 नंबर रहेगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन के 400 नंबर रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इन्होंने 20 एमसीक्यू रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, देखो सिर्फ 20% अदर रहेगा, ये सिंपल है और ये बहुत बढ़िया बात है, काफी बच्चों को आसानी भी रहेगी। 20 एमसीक्यू रिलेटेड टू जनरल नॉलेज से रहेंगे, एप्टीट्यूड से रहेंगे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एंड 80 एमसीक्यू रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप, यानी कि 80 जो सवाल रहेंगे वो आपके सिलेबस से रहेंगे, यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या फिर ओटी असिस्टेंट, इन सबसे रिलेटेड रहेंगे, जो आप पढ़ते आए हो उस सिलेबस पर फोकस करिएगा इस वाली वैकेंसी में, क्योंकि सिलेबस से ज़्यादा पूछा जाने वाला 80% और 20% सिर्फ अदर रहेगा। तो ये सिंपल सी बात है, याद रखें। और बात कर लेते हैं इसके चौथे उस पर, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट। देखो मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाऊं कि 5 साइकिल्स में इनका पेपर रहेगा, जो कि 20 क्वेश्चन इन्होंने डिवाइड किए होंगे, और हर साइकिल के लिए 18 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। 18 मिनट के अंदर आप जब उस साइकिल को कंप्लीट करोगे, 20 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, तभी आप सेक्शन बी पे जा सकते हो। जब तक उसको सबमिट नहीं करोगे उसके तब तक आप सेक्शन बी पर नहीं जा सकते हो। तो आपने चेक करना है, कुछ भी करना है तो उसी 18 मिनट के अंदर आप अपने सेक्शन को कंप्लीट फुलफिल चेक करके ही उसको सबमिट करें, नहीं तो 18 मिनट तो इनका ड्यूरेशन है ही, ऑटोमेटिकली वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अगर आपने करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब चलते हैं पोस्टों की तरफ। तो दोस्तों ये पोस्ट आ गई है निकल के सामने हमारे, तो हमारी जो पोस्ट है, पोस्ट कोड देखिए 11 नंबर ये है। 11 नंबर पर अगर हम बात करें, ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक। तो हमारा ये जो सिलेबस रहेगा, देखो ये सिलेबस से रिगार्डिंग है, तो सिलेबस हमारा ओटी टेक्नीशियन का रहेगा, और पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी इंग्लिश। तो ठीक है दोस्तों, 20 तो अदर है ही, 80% अपना ओटी टेक्नीशियन के सिलेबस में से आएगा। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। अब CSSD कोई टेक्नीशियन है जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी है ये। यहाँ पे CSSD टेक्नीशियन की पोस्ट निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने क्राइटेरिया के बारे में, कि क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सैलरी क्या रहेगी, इन सब के बारे में। तो हमारा जो पोस्ट कोड है वो रहे हमारा 11 नंबर का, तो यानी ये तो 2 नंबर है, तो हम 11 पे चलते हैं सीधा। तो ये आ गया दोस्तों हमारा पोस्ट कोड, ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट वाला। तो हमारा पोस्ट कोड 11 है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो हम पोस्ट नेम मतलब ओटी असिस्टेंट ही है, ESIC आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एज रहेगी, ये देख लीजिए, एज रहेगी 32 जो रहेगी लास्ट रहेगी। और अगर आप रिलैक्स मतलब कोई अपना सर्टिफिकेट वगैरह लगाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह OBC SC का, तो 37 तक हो सकती है। इस तरीके से आप इसको समझे कि 32 साल लास्ट है, 32 साल का भी ठीक एज है, तो काफ़ी बच्चे हमारे इसमें एलिजिबल रहेंगे। और पे लेवल जो रहेगा वो 3 का रहेगा, पे मैट्रिक्स यानी 21,700 से लेकर 69,100 तक, यानी सैलरी भी ठीक रहने वाली है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कि सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ए 1 year एक्सपीरियंस इन ओटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स। तो अब इस बात को आप समझो कि भैया आपके पास 12th होनी चाहिए विद साइंस साइड, 12th होनी चाहिए विद साइंस साइड, और आपके पास अगर कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ओटी टेक्नीशियन या फिर ओटी असिस्टेंट का, ऑपरेशन थिएटर का। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि पिछली बार भी ESIC का यही क्राइटेरिया था, नॉर्मली डिप्लोमा डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन 12th विद साइंस साइड और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ESIC आंध्र प्रदेश में है, ये ESIC दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूँ तो यही है। फिर सैलरी भी सेम है, एज भी 32 लास्ट है, और पे लेवल भी 3 है, और क्राइटेरिया भी यही है।
मतलब सीनियर सेकेंडरी 10+2 भी साइंस सेम है, मतलब आप देख लीजिए। जहाँ पे चेंज आएगा मैं आपको बताऊंगा डिटेल में और प्रॉपर तरीके से। ये ESIC हिमाचल की, ESIC जम्मू कश्मीर, ESIC केरला, सबका क्राइटेरिया सेम है, सैलरी सेम है। ESIC महाराष्ट्र सब कुछ सेम है। ESIC राजस्थान ये भी ठीक है, सब सेम है। ESIC तेलंगाना ये भी ठीक है। ESIC उत्तर प्रदेश, हाँ ये भी सेम ही है। ESIC उत्तराखंड, ESIC वेस्ट बंगाल। ये मैं दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन ना रहे, आप धीरे धीरे पढ़ भी सकते हैं। अब जहाँ पे चेंज हुआ वो बात आती है अब कहाँ, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पे। तो एम्स बठिंडा में ये पोस्ट हैं जिनका ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट करके जो ले रहे हैं, इनकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 यानी 30 साल। 18 से 30 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन विल बी कंसिडर्ड, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पे क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो बीएससी है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाली बीएससी, या फिर और करके इन्होंने बोला 10+2 विद साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग एरिया। 12th होनी चाहिए आपके पास विद डिप्लोमा कोर्स इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा है और 12th भी साइंस साइड और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, डिग्री वाले भी भर सकते हैं। कहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए इनको, वर्क एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड इफ कैंडिडेट हैज वर्कड इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल एट लीस्ट 500 बेड। तो 500 बेड के अस्पताल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कोई इतनी वैसी नहीं है और भी इसमें क्राइटेरिया तो आप उसको भी फुलफिल करेंगे। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एम्स देवघर की बात करूँ सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग एज भी सेम ही है। और एम्स गोरखपुर की बात करें सेम क्राइटेरिया, एम्स गोरखपुर का भी सेम ही है। एम्स मंगलगिरी की बात करें हाँ एम्स मंगलगिरी में चेंज है कुछ, 18 से 30 साल एज रहेगी, पे लेवल 5 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीएससी इन अनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, मेंशन्ड है यहाँ पे। बीएससी चाहिए अनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट वाली, या फिर बीएससी आपके पास ओटी टेक्नोलॉजी, या फिर बीएससी अनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। देखो इन्होंने क्या है, मंगलगिरी वालों ने भैया डिप्लोमा वाले को हटा दिया है, सिर्फ बीएससी वालों को चाहिए इनको, ठीक है। कोई बात नहीं, दिल पे मत लेना, बहुत सारी जगह एक्सपीरियंस के साथ ऐड है। अब बात करते हैं लेडी हार्डिंग की। लेडी हार्डिंग यानी दिल्ली का अच्छा अस्पताल है लेडी हार्डिंग। इसमें एज को कम किया गया है, इसमें एज है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25, यानी 18 से 25 साल। पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। ये है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की लेडी हार्डिंग में, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। इसमें क्या है क्राइटेरिया, 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, भैया मेंशन कर दिया पूरा। पीसीबी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, और भी किसी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से विद 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑपरेशन थिएटर फ्रॉम ए 50 बेडेड हॉस्पिटल। देखा ना, मैं कहा था दिल छोटा मत करो। इसमें 50 बेड का एक बस एक्सपीरियंस, 50 बेड के अस्पताल का एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। हमारे जो 12th वाले बच्चे हैं, पीसीबी वाले हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसमें ऑपरेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन थिएटर फ्रॉम 50 बेड, ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आप एलिजिबल। अब बात करते हैं इसी की लेडी हार्डिंग की जो पोस्ट है, जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की है। इसमें देखिए, इसमें एज सेम रखी है, 18 से 25 साल एज सेम है, मैक्सिमम 25 और मिनिमम 18। पे लेवल बढ़ गया, 4 पे आ गए। अब इनका क्राइटेरिया समझ लेते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन वाली पोस्ट है। 12th क्लास पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है जी, पीसीबी चाहिए 12th में। अगले लाइन में पढ़ते हैं 1 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। मेरे काफी बच्चे, काफी दोस्त, काफी साथी ऐसा बोलते हैं कि सर 1 ईयर डिप्लोमा क्या हुआ है, 1 ईयर सर्टिफिकेट है हमारे पास, क्या हमें सरकारी नौकरी करने को मिलेगी नहीं मिलेगी। तो भैया यहाँ पे आपका क्राइटेरिया एकदम फुलफिल होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल यहाँ पे ये जो लेडी हार्डिंग वाली पोस्ट है इनमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है, आप इसमें एलिजिबल कैंडिडेट हैं। सर्टिफिकेट वाले भी, डिप्लोमा वाले भी और डिग्री वाले भी। जिनके पास डिग्री है तो वो ये ना सोचे कि हमारे पास तो डिग्री, हम कहाँ, ये तो डिप्लोमा मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट, ऑल आर कैंडिडेट आर एलिजिबल दिस पोस्ट, लेकिन 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करेंगे पोस्ट के बारे में, क्योंकि हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया, पोस्ट के बारे में चलते हैं कि पोस्ट यानी कि वैकेंसी कितनी है। पोस्ट कोड ध्यान रखना 11 है हमारा। हम पोस्टों की तरफ आ गए हैं तो पोस्ट पढ़ते हैं अपने, वही पोस्ट कोड 11 नंबर की तरफ चलते हैं कि भैया वैकेंसी कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी है, इसकी तरफ चलते हैं। ये 5 आ गया, 6 आ गया, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11, ये आ गया दोस्तों हमारा ओटी असिस्टेंट एंड ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ओटी असिस्टेंट ईएसआई आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए भैया 62 हैं। ओटी असिस्टेंट की बात करें ईएसआई की, ठीक है, टोटल बात करें तो ईएसआई से गुजरात के लिए 5 हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए 2 हैं, फिर जम्मू कश्मीर के लिए 2 हैं, केरला के लिए 4 हैं, महाराष्ट्र के लिए 13 हैं
4 है, उत्तर प्रदेश के लिए 7 है, उत्तराखंड के लिए 4 है, वेस्ट बंगाल एम्स बठिंडा के लिए भैया 22 हैं, टोटल एम्स देवघर के लिए 26 हैं, एम्स गोरखपुर 12 है, एम्स मंगलगिरी 54 है, यानी 54 पोस्ट हैं। और लेडी हार्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो असिस्टेंट वाली थी उसमें 3 है, और यहीं पे अगर मैं टेक्नीशियन वाली की बात करूँ तो दोस्तों ये 78 है। तो इस तरीके से लमसम मिला के टोटल अगर मैं आंकड़ा बताऊँ तो 320 के लमसम है पोस्ट, यानी 320 के आसपास रहने वाली है पोस्ट। तो दोस्तों बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, पढ़ाई आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये मौके कभी कभी मिलते हैं, वरना आगे चल के एज आपकी निकल जाएगी, आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो अभी अभी जो बच्चे मेरे साथी दोस्त जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को जरूर भरें और मेहनत करना शुरू कर दें। तो दोस्तों ये थी मेरी वैकेंसी के रिगार्डिंग वीडियो, जो कि मुझे लगता है कि ऐसे आप काफ़ी बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके से रिलेटेड वैकेंसी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, स्टडी की बात हो, या फिर प्रैक्टिकल सेशंस की बात हो, तो वो सब आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे जैसे कि मिलते आए हैं। तो धन्यवाद, शुक्रिया एंड जय भारत, जय हिंद।